तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 11th जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है अर्थात सम्मिश्र संख्याएं, तो इसमें प्रश्नावली 4.1 कराने वाला हूं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसके कुछ सूत्र हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। और प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 11th के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे क्लास के सामने जो आपको प्ले लिस्ट दिख रही है, यूट्यूब पे जाके यही प्ले लिस्ट सर्च करिए और क्लास 11th के सभी वीडियो देखिए। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किताब को लगाते हैं साइड पे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारा मिश्र संख्या का मापांक, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें लिखना है सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी जेड यानी कि जेड बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ये सम्मिश्र संख्या बराबर लिख लो पहले, सम्मिश्र संख्या बराबर सम्मिश्र संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। तो जेड बराबर होता है हमारा a प्लस आई बी, ठीक है। जेड बराबर a प्लस आई बी। तो नई लाइन से लिखेंगे अब हम नंबर 2 डाल के, जेड का मापांक यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक, जेड का मापांक मॉड जेड द्वारा लिखा जाता है या फिर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। द्वारा लिखा जाता है। अब नई लाइन से लिखेंगे तो ये मॉड जेड बराबर होता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इधर से घात, जब इधर से अंडर हटेगा तो उधर घात लग जाएगी, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दूसरी बात होगी। नंबर 3 डाल के लिखेंगे अब आप। तो उसमें जो मुख्य चीजें आपको वही बता रहा हूँ, ठीक। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो यूज होगा वही आपको बताने वाला हूँ। तो आप लिखेंगे जेड का संयुग्मी, जेड का संयुग्मी, जो जेड के ऊपर बार लगा दो ऐसे, ठीक है। द्वारा लिखा जाता है या प्रदर्शित करते हैं, ठीक। द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो नई लाइन से लिखना हमें, जेड पे से बार लगा देंगे तो यहां लिखेंगे a माइनस आई बी, इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे अगली हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर हम सम्मिश्र संख्या जेड बराबर a प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर लिखेंगे हम जेड इनवर्स बराबर जेड, फिर इस पे बार, फिर इसके बाद जेड मॉड स्क्वायर, इस प्रकार। गुणात्मक प्रतिलोम जब निकालेंगे तो ये सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद जो मुख्य सूत्र है इसका जरा ध्यान समझिए। देखो, यानी यहाँ पे लिखेंगे आई स्क्वायर बराबर -1, आई स्क्वायर बराबर -1। जब इधर से ये हमारी घात हटेगी तो इधर अंडर लग जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट -1, इस प्रकार, ठीक है। अब समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो
जब हमारी -1 पे घात, जब -1 पे घात सम है, जब -1 पे घात सम है तो इसका मान होता है 1, और जब -1 पे घात विषम है तो इसका मान -1 होता। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अब आपको उदाहरण नंबर पहला देख लीजिए आप, पहला है दूसरा है, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा, पहले प्रश्न दिखा दें आपको, एक बात देखिए, ये वाले प्रश्न करा था, ठीक है। निम्नलिखित को a प्लस आई के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, यानी इसके रूप में व्यक्त करना है। चलिए समझिए कैसे करते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। और फिलहाल आई स्क्वायर का मान -1 होता है, और जब -1 पे घात सम हो तो इसका मान 1, और -1 पे घात विषम हो तो इसका मान -1 होता है, ठीक। ये अच्छे तरीके से याद करना है। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर पहला है हमारा, यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई 3 प्लस आई माइनस 6, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं, x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो पहले प्रश्न लिख लें हम यहाँ पर, तो यहाँ से प्रश्न को करेंगे हम हल। तो 4x प्लस आई 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई और ये माइनस का 6। तो देखिए थोड़ा एक चीज ध्यान समझिए, जिसमें आई लगा होता तो ये कहलाती हमारी काल्पनिक संख्या है, ठीक। ये हमारी काल्पनिक संख्या और ये हमारी काल्पनिक संख्या, जिसमें आई नहीं होता वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं की तुलना करने पर एक बार फिर समझिए, जिसमें आई लगा होता तो ये वाली संख्या कहलाती काल्पनिक और ये वाली संख्या कहलाती काल्पनिक, और जिसमें आई नहीं होता तो ये संख्या वास्तविक और ये वास्तविक। तो हमने लिखा वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं की तुलना करने पर। तो इधर देखिए वास्तविक संख्या ये है हमारी और इधर वास्तविक ये, तो ये दोनों आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 4x बराबर 3 4 का भाग लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्याओं को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई 3x माइनस वाई बराबर आई और माइनस का 6। तो प्यार बच्चों आई से आई कट जाएगा इस प्रकार, और x का मान 3/4 है तो यहाँ पे लगा देंगे 3/4। तो 3 पर यहाँ पे 3/4 माइनस वाई और बराबर माइनस का 6 बचेगा। तो 3 त्रिका 9, तो 9/4 माइनस का वाई बराबर माइनस का 6। तो एक काम करो, 6 को दल जाओ, वाई को दल ले जाओ। तो 9/4 प्लस 6 बराबर वाई, तो इसके नीचे कर लो, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो 9 प्लस 24/4 बराबर वाई, तो 9 4 13, तो वाई बराबर हो जाएगा 33/4। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर यानी उदाहरण नंबर हम आपको लेके चल रहे हैं 2 की तरफ। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। उदाहरण नंबर 2 देखिए। अब अगर बेटा आपने उदाहरण समझ ली तो प्रश्नावली के सवाल आप अपने आप लगा सकते हो। चलिए समझिए। तो यहाँ पे निम्न को a प्लस आई के रूप में लिखना। तो ये हमारी मिश्रित संख्या है हमारी, ठीक है, वो सम्मिश्र संख्या है। तो आप लिखेंगे z बराबर -5i और 1/8 आई। तो यहाँ पे जब इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -5/8 -5/8 आई का आई में कराएंगे तो ये हो जाएगा i²। अब एक मान हमने आपको बताया था i² बराबर, तो i² बराबर होता है -1, तो i² की जगह -1 लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा z बराबर -5/8 और -1, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो z बराबर 5/8, ठीक है। अब इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे z बराबर 5/8 प्लस 0i, क्योंकि हमें किसके रूप में लिखना, हमें ये दोनों पद चाहिए। ये वाली संख्या होती है हमारी वास्तविक, ये संख्या वास्तविक होती है और ये होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या मिलके बन जाती है सम्मिश्र संख्या।
ठीक, ये हमारी वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या, तो संख्याएं दोनों चाहिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है लेकिन काल्पनिक संख्या नहीं, तो काल्पनिक संख्या को 0i हम लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा। तो उदाहरण नंबर दूसरे का दूसरा है, तो इसको भी हमें समित संख्या के रूप में लिखना है। तो आप लिखेंगे z बराबर, तो पहले ये माइनस का i, एक काम करो ना, इसका गुणा कर लो, चलो पहले बाद में कर लेना यहाँ पर 2i। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये देखो -3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/8 का घन 512, वो i पे घात हो जाएगी हमारी 3, इस प्रकार। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा ये, और i पे घात कितनी, i 1 ये है, 1 2 और 5, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा 1/512 और i पे घात 5, इस प्रकार। तो ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो ये निकलेगा 1/256 और i पे घात 5 है, इसको लिख दो i पे घात 2 गुणा i पे घात 2 और गुणा i, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है i स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो i स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दीजिए, तो 1/256, 1/256 -1 और ये i, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/256 और ये i, और यहाँ पे लिख दो आगे +0। ठीक, ये इसका आंसर निकल के आ गया। क्योंकि जो हमें जो समिश्र संख्याओं के रूप में ज्ञात करना ना, तो z बराबर होता है a + ib, ये हमारी होती है वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या, तो दोनों संख्या होनी चाहिए, हमारी दोनों संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम 0 प्लस कर देंगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 3 है हमारा, उदाहरण नंबर 3 है, तो इसको हमें a + bi के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे z बराबर 5 - 3i का होल क्यूब। अब यहाँ पे a - b का होल क्यूब लगा देंगे, तो a - b का होल क्यूब होता है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab और a - b। ठीक, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर, तो 5 पे घात 3 माइनस 3i पे घात 3 और -3, a का मान 5 और b का मान 3i और कोष्टक अंदर a - b यानी 5 - 3i। तो ये तो हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 27, i पे घात 3 और -15, 15 3 45 i और 5 - 3i, तो 25 माइनस ये 27 और इस i पे घात 3 है, इसको लिख सकते हैं हम i पे घात 2 गुणा i, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इसका अंदर गुणा करिए तो 5 25 225 i और ये माइनस माइनस प्लस, तो 45 3 135 और ये i स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो 125 माइनस 27 और इस i का i स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ पे -1 लगा दीजिए और गुणा i, ये माइनस का 225i, अब इसका मान -1 है, तो ये प्लस 135 गुणा i स्क्वायर का मान -1 है। ठीक, इस प्रकार। अब इसको हल करिए, तो 125 माइनस माइनस प्लस 27i माइनस का 225i प्लस माइनस माइनस 135। अब ये दोनों यानी ये हमारा प्लस का और ये माइनस का, तो 135 में से ये घटा दीजिए, तो माइनस का 10 बचा हुआ है। अब यहाँ से भी घटा दीजिए, तो माइनस का बचेगा 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर रहेगा 1, फिर यहाँ से 2.5 लेंगे 11 और 11 में से 2 जाएगा तो 9, ये बचेगा और ये आई। अब चाहो तो यहाँ से माइनस का मान ले लो, चाहे यहाँ पर इतना ही छोड़ दीजिए। तो z बराबर जब माइनस का मान लेंगे तो 10 + 198 आई, और यही हमारा आंसर आ गया। और प्यारे बच्चों ये आई है ना, आई को आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला उदाहरण देखिए आप।
अब उदाहरण नंबर हमारा 4 है, इसको देख लीजिए। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। तो इसको भी हमें a बराबर यानी a प्लस आई के a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको लिखेंगे z बराबर, और ध्यान समझिए इस प्रश्न को, -√3 प्लस फिर -2, फिर कोष्टक के अंदर है हमारा 2√3 माइनस आई। चलिए समझिए क्या होता है इसके साथ। तो देखो एक चीज़ आपको पता होगी, अभी तो बाद में बताएंगे, पहले इसको थोड़ा हल कर लीजिए आगे। तो z बराबर -√3 और प्लस का ये हमारा 2 है ना, इस 2 को 2 गुणा -1 नहीं लिख सकते हैं ऐसे करके, बात तो वही है। कोष्टक बंद, 2√3 माइनस आई। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए, हम पीछे आपको बताए थे आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो -1 की जगह पे आई स्क्वायर लगा देंगे, इस -1 की जगह पे आई स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो z बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो रखने पर, तो माइनस का √3 और प्लस ये √2 और ये आई स्क्वायर हो जाएगा। एक की जगह -1 की जगह पे आई स्क्वायर लगाएंगे ना हम, कोष्टक बंद, तो यहाँ पे 2√3 माइनस आई। अब ये आई स्क्वायर का जोड़ा बन जाएगा, तो ये अंडर से बाहर निकल के आ जाएगी हमारी, तो हो जाएगा z बराबर -√3 प्लस ये हो जाएगा √2। अब ये आई अंडर से बाहर निकल के आ जाएगी इस प्रकार। अरे भाई आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो हमारा 4 है, तो 4 को क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। 2 क्यों लिखते हो, क्योंकि 2 पे घात 2 लगा सकते हैं ना, इसका इस 2 से अंडर चला जाता है हमारा, तो इस प्रकार इस 2 से अंडर चला जाएगा, लेकिन 2 का नहीं जाएगा, आई का चला जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 2√3 माइनस आई। अब इसको गुणा कर दीजिए। तो सभी बच्चे ध्यान समझिए, पहले -√3 का गुणा इसमें करेंगे, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √3 का √3 में करेंगे 3 और 3 दूनी 6, तो 6 बचेगा। फिर -√3 का गुणा आई में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा √3 आई। फिर इसका इसमें करेंगे, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्यारे बच्चों देखो ये 2 तो बाहर रहेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो प्लस का 2√6 और ये आई। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का √2 आई स्क्वायर। इस प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ाई तो माइनस का 6 प्लस का √3। अब यहाँ से एक काम करो, आई कॉमन ले लो, यहाँ से हम आई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2√6, यहाँ लिख लो ऐसे करके, आई कॉमन, चाहे आई आगे लगा दो चाहे पीछे लगा दो, माइनस √2 और आई स्क्वायर की जगह पे लगा देंगे -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस √2 ऐसे करके आगे लिख लीजिए आके, तो प्लस √3 और प्लस 2√6 ये लगा दिया मैंने आई, ठीक है। तो आपका यही आ जाएगा आंसर। अब चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, और इसको हम और आगे भी हल कर सकते हैं। वो आगे हल कैसे करेंगे देखिए, z बराबर माइनस का 6 प्लस का √2। तो प्यारे बच्चों जब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये √3 है हमारा, प्लस अब ये हमारा है 2 √6 ना, √6 को लिख सकते हैं √2 गुणा √3 ऐसे करके लिख सकते हैं, और बाहर हो जाएगा हमारा आई। तो z बराबर -6 प्लस √2, ये तो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं, वास्तविक। अब यहाँ से देखिए √3 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, तो यहाँ से √3 ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 और ये आई। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा आंसर ठीक है। चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, अगर आपको और करना है तो थोड़ा इतना और कर सकते हैं, और इससे आगे हम हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट करिए। तो उदाहरण नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 5 देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो उदाहरण नंबर हमारा 5 है, तो इसको ध्यान समझिए। देखिए किताब में थोड़ा दूसरे तरीके से लगा, लेकिन मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जब भी गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, तो आप पहले इसको z बराबर 2 माइनस 3i लिख लीजिए इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखो का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसे लिखो गुणात्मक प्रतिलोम, यानी z का ऐसे लिखो, z का गुणात्मक
प्रतिलोम। तो जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लगाएंगे तो इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे। देखो इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो 1/z और बराबर 1/2 - 3i, ठीक। इस पर अब इसके संयुग्मी का गुणा कर देंगे तो नई लाइन से 1/z बराबर 1/2 - 3i और गुणा 2 + 3i और बटा 2 + 3i, इस प्रकार। चलिए मान गुणा कर दीजिए इसका इसमें, इसका इसमें, तो 2 + 3i बटा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इधर 2 का वर्ग और -3i का वर्ग, तो हो जाएगा 3, अरे यार 2 + 3i और ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4 और 3 त्रिका 9 i² हो जाएगा। अब आपको पता i² का मान -1 होता है, तो यहाँ पे लगा देना i² बराबर -1 रखने पर तो 1/z बराबर, तो 2 + 3i बटा, तो ये हो जाएगा 4 और ये -9 और यहाँ पे -1 रख देंगे, i² की जगह -1 लगा देंगे, तो 1/z बराबर 2 + 3i बटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 9 तो ये 13 हो जाएगा। तो 1/z बराबर 2 + 3i बटा 13, तो 13 इन दोनों के नीचे लगा देंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो 1/z बराबर 2/13 और +3/13i। लो बेटा ये हमारा आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका उदाहरण नंबर 6 देख लीजिए कैसे इसको हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें आप। तो उदाहरण नंबर 6 का पहला, तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर 5 + √2i और बटा 1 - √2i, ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर 5 + √2i बटा 1 - √2i, इसका संयुग्मी गुणा कर दो हर का, तो 1 + √2i और बटा 1 + √2i, तो गुणा कराइए। तो इस 5 का गुणा करो 1 में तो 5 हो जाएगा, 5 का करो इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 5 √2i, फिर √2i का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √2i, फिर √2i का √2i में करेंगे तो हो जाएगा 2i² बटा, अभी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इधर 1 का वर्ग और -√2i का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे 2i बना हुआ है, ठीक, 2i लिख देना सही करके। चलिए समझिए, तो अभी हो जाएगा हमारा 5 प्लस, अब देखो ये 5 √2i है, ये 1 √2i है, तो 6 √2i। अब यहाँ पे i² का मान लगा दीजिए तो हो जाएगा 2 और ये -1 बटा i² का मान -1 होता है, i² बराबर -1। अब ये 1 माइनस इसका अंडर हट जाएगा तो बन जाएगा 2i²। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है √2i लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए समझिए, तो ये 5 + 6 √2i और प्लस माइनस माइनस 2 बन जाएगा बटा, यहाँ पर भी i² का मान -1 लगा देंगे तो 1 - 2, यहाँ पे -1। तो प्यारे बच्चों 5 में से 2 घटा दो 3 बचेगा, तो ये तो बन जाएगा 3 और प्लस 6 √2i और बटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1 + 2, तो ये सब z बराबर चल रहा है 3 + 6 √2i और बटा ये 3। अब ये 3 दोनों के नीचे लगाएंगे तो z बराबर 3/3 और प्लस 6 √2i बटा 3, तो 3 × 1 3, 3 × 1 3 और 3 × 1 3, 3 दूनी 6, तो z बराबर बचेगा 1 + 2 √2i और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, इसका दूसरा प्रश्न है उसको देख लीजिए आप। तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का दूसरा बताने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे z बराबर है हमारा i पे घात -35,
ठीक, इस प्रकार। चलिए समझिए, तो इसको नीचे उतार के ले आइए। जब इसको नीचे उतार के लगाएंगे तो जेड बराबर हो जाएगा 1/i पे घात 35। ठीक, इतना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, आई का गुणा कर देंगे, आई का कर देंगे भाग। तो जब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आई पे घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। आई पे घात, चलो पहले आई पे घात 36 हो जाएगी हमारी। ठीक, आई पे घात 36 की गुणा करेंगे ना, यहाँ पे एक घात है तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो जेड बराबर आई बटा, अब आई पे घात 36 है तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर पे घात 18 ऐसे करके। तो देखो शुरुआत में मैंने एक चीज़ बताई थी, जब -1 पे घात अगर सम हो तो इसका मान 1 होता है, -1 पे घात अगर विषम है तो इसका मान -1 होता है। बता चुका हूँ भाई मैं ये चीज़। तो जेड बराबर आई, और आई स्क्वायर का मान -1 होगा, 18 दूनी 36 होगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर का मान -1 होगा तो -1 पे घात लिख दो 18, और जब -1 पे घात 18 सम है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा आई बटा 1। तो जेड बराबर निकलेगा 1, सॉरी आई, जेड बराबर क्या निकलेगा आई, और यही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा अभी, ये नहीं होगा, समझो दोबारा से। तो जेड बराबर आई निकलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 प्लस कर दीजिए ऐसे करके। अब हमारा सही है, क्योंकि वास्तविक काल्पनिक संख्या दोनों होनी चाहिए। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्नावली की तरफ देखिए आप जल्दी से, और चाहो तो आप सीधा आई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर पहला हमारा, सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई के रूप में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले का पहला, तो इसको हम लिखेंगे z बराबर 5i, और ये 3/5i। तो प्यारे बच्चों ये 5 से 5 कट जाएगा, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो z बराबर हो जाएगा हमारा 3i स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे आप, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। फिर इसके बाद -1 पे घात अगर सम है इसका मान 1 होता है, -1 पे घात विषम है तो इसका मान -1 होता है। तो ये 3 चीज याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना -1 है, तो यहाँ -1 लगा देंगे। तो जेड बराबर लिखेंगे 3 और -1, तो गुणा करा देंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब हमें लिखना है इसके रूप में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये पद है नहीं तो आप लिखेंगे I0। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न, उसको देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, आई पे घात 9 और प्लस आई पे घात 19। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जेड बराबर, हम जेड बराबर आई पे घात 9 प्लस आई पे घात 19। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई पे घात 9 को ले लेंगे कामन। जब इसको कामन लेंगे हम तो यहाँ बचेगा 1, और प्लस यहाँ बचेगा आई पे घात 10, कि 9 कामन ले लिया, 10 बचा यहाँ पर। तो ये आई पे घात 9 1 प्लस, जब आई पे घात 10 है तो इसको लिखेंगे आई पे घात 2 पे घात 5, इस प्रकार। अभी मैंने आपको बताया था सूत्र पिछले वाले सवाल में, आई पे घात 2 का मान होता -1, फिर ये -1 पे घात अगर हमारी सम है तो इसका मान 1, और -1 पे घात अगर विषम है, -1 पे घात विषम है तो इसका मान -1 होता है। ठीक, तो ये भाई 3 चीज़ें याद रखिए और हर सवाल में चीज लगेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा आई पे घात 9 1, और प्लस आई स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, -1 पे घात क्या है, सम यानी 5 विषम है, तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर 1, और इसका मान -1 ही रहेगा तो ये इससे कट जाएगा हमारा, तो ये निकलेगा आई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड बराबर क्या लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा, ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो पहले 0 लिख लो, फिर नई लाइन से हमें लिख देना है जेड बराबर 0 प्लस I0, ये। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए।
अब आ गया प्रश्न नंबर हमारा 3। तो प्रश्न नंबर 3 में है हमारा आई पे घात माइनस का 39 इस प्रकार। तो इसको हम लिखेंगे नई लाइन से z बराबर आई पे घात माइनस 39 इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करें, ये घात जब माइनस की होती है इसको नीचे उतार के ले आइए, तो ये हो जाएगा z बराबर 1/आई पे घात 39। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई का गुणा और आई का भाग कर देंगे। इसमें आई का गुणा और आई का भाग करने पर, ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे आई का गुणा तथा भाग करने पर आई का गुणा और आई का भाग कर देंगे। ठीक, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आई बचेगी, फिर आई का गुणा आई पे घात 39 में करेंगे तो आई पे घात 40 हो जाएगी हमारी। अब इसको हल करेंगे तो z बराबर हो जाएगा आई पे घात, अब ये हमारा 40 है तो इसको लिखेंगे आई पे घात 2 पे घात 20, ऐसे लिख सकते हैं, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे आई पे घात, अब देखो आई पे घात 2 यानी आई पे घात 2 बराबर इसका मान होता है -1, फिर -1 पे घात अगर सम है तो इसका मान 1, और -1 पे घात विषम है -1। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो आई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1 और पे घात 20। अब 20 कैसी सम है, संख्या कैसी सम है, तो ये z बराबर बचेगा हमारा i/1। जब -1 पे घात सम है तो उसका मान 1 होता है, तो z बराबर लिखेंगे i। फिर नई लाइन से z बराबर 0 + i 1 ऐसे करके, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। भाई 0 लिखेंगे और i की i × 1 लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब ये वाला 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या करके आप लिख दो ऐसे करके, या करके z बराबर 0 + i, ठीक, ये ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4, उसको देख लीजिए आप। चौथे में क्या है, 3 7 + i 7 और प्लस i कोष्टक के अंदर है हमारा 7 + i 7। चलिए इसको हल करिए। तो जब इसको हल करेंगे तो z बराबर लिख लीजिए ऐसे करके, z बराबर, तो एक काम करो इसका अंदर गुणा कर दो। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस, हाँ सही गुणा ही तो करना पड़ेगा, 21 प्लस जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 आई, ठीक, प्लस इसका करेंगे, चलो मैंने आई आगे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आई इधर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें करेंगे तो 7i प्लस इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा i² 7 ऐसे करके। तो अब ये पहले इसको ऐसे लिख लो 21 प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, ठीक, i 28 ऐसे लिखो, i 28 प्लस, अब i² का मान -1 होता है तो -1 और यहाँ पे ये 7 रहेगा हमारा, तो गुणा करा दीजिए, 7 × 7 माइनस का 7 हो जाएगा, 21 प्लस i 28 और ये माइनस का 7 और ये 21 है और ये माइनस का 7 है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 14 बचेगा, ठीक, तो 14 प्लस i 28 और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। और प्यारे बच्चों ये मान लो ऐसा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, घबराने वाली बात नहीं है, 14 प्लस 28 i, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक, नहीं तो परेशान हो आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4, इसको देख लीजिए, 4 नहीं 5 होगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 5।
5वें में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस आई, फिर माइनस माइनस 1 और प्लस आई 6। इस प्रकार जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे z बराबर मान लेंगे हम, तो z बराबर 1 माइनस आई, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 और माइनस आई 6 ऐसे करके, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहाँ पे जोड़िए घटाइए, 1 और 1 2 हो जाएगा 2, अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 7 आई। लो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। छः में है हमारा यहाँ पर 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। इसको हल करना है। चलिए तो यहाँ पे z बराबर लिखेंगे हम, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो 1/5 प्लस 2/5 आई। अरे भैया आई चाहे पीछे लगा दो चाहे आगे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अंदर गुणा करिए तो -4 और -5/2 आई। इस प्रकार, और पीछे लगाओ तो अच्छा रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये संख्या इन दोनों को पास पास लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 माइनस का 4। अब इन दोनों को पास पास लिखेंगे, प्लस 2/5 आई माइनस 5/2 आई। तो इसके नीचे 1 कर लो, इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 1 ये हो जाएगा 20 और /5। और वही काम इधर करेंगे हम, इसका इसमें पहले ये प्लस का चिन्ह, इसका इसमें करो 4 आई, इसका इसमें करो माइनस का 25 आई बटा 2 पंजे 10। इस प्रकार तो यहाँ पर तो ये बच जाएगा माइनस का 19/5, और यहाँ पर क्या होगा, 25 में से 4 जाएगा, 25 में से 4 जाएगा तो माइनस का बचेगा 21 आई बटा 10। इस प्रकार अब ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा हमारा, तो माइनस का 19/5 और माइनस 21/10 और ये आई। ठीक, ये हमारा आ गया आंसर निकल के। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा भाई। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 7, उसको देख लीजिए। सात नंबर है हमारा, तो z बराबर, चलो यहीं पे लिख लें हम इसको, एक बटा 3 प्लस आई और 7/3 प्लस 4 प्लस आई और 1/3 कोष्टक माइनस 4/3 और प्लस आई। चलिए समझिए, तो सबसे पहले इन छोटे कोष्टकों इसको हल करना, इसको तो बाद में ऐसे हल करेंगे हम। तो हो जाएगा 1/3 प्लस 7/3 आई, फिर ये प्लस का 4 और इसको लिखेंगे हम 1/3 आई। हमने आई पीछे लिख दिया, ठीक है। और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस 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 प्लस 4/3 और ये माइनस का आई। तो इन दोनों संख्याओं को पास पास लिख लो, तो 1/3 प्लस 4 और प्लस इन दोनों को पास पास लिखो 7/3 आई और प्लस 1/3 आई, कोष्टक बंद।
वो कोष्टक क्यों बंद करो, हटा दो ना अब यार इसको। चलो बाद में लगा हल कर लेना। 4/3 माइनस आई। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4×3 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा हमारा 13/3। अब इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो 7 और 1 8, तो 8i/3 और प्लस 4/3 माइनस आई। एक बार फिर समझो, 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13/3। इसके हर समान है तो 7 और 1 8, 8i/3, ये एक बना हुआ है हमारा। अब इन दोनों को पास पास लिख लो, तो यहाँ पे लिखना है 13/3 प्लस 4/3 और प्लस 8i/3 और माइनस आई। अब इसके हर समान है, और जब ये इसके हर समान है तो 14 3 17 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 17/3 और प्लस इसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 8i माइनस का 3i और बटा 3, तो z बराबर 17/3 और प्लस यहाँ पे 5 बचेगा हमारा, तो ये 5i/3, और यही प्यारे बच्चों हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला देखिए। अब प्रश्न नंबर 8 है, उसको देख लिया। अब प्रश्न नंबर हमारा यहाँ से 8 है, तो इसको हम हल करेंगे। तो z बराबर 1 माइनस आई पे घात 2, फिर दोबारा होल वर्ग ऐसे करके हल करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले बच्चे यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग चलेगा। a माइनस बी का होल वर्ग बराबर सूत्र होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, ये हमारा है सूत्र। इसके हिसाब से इसको हल करेंगे। तो आप लिखेंगे z बराबर, तो पहले a² प्लस b² यानी i² हो जाएगा, माइनस 2a और ये i, 2ab होता है ना, b का मान i है, और फिर इसका चलेगा होल वर्ग। तो z बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 और प्लस i² का मान -1 होता है, तो -1। अब ये माइनस का हो जाएगा 2i पे घात 2। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो z बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 और माइनस 2i इस प्रकार। तो इससे ये कट जाएगा हमारा और घात 2 लगेगी, तो ये z बराबर निकलेगा हमारा -2i का होल वर्ग। और जब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, और ये बन जाएगा i²। फिर i² का मान -1 लगा देंगे, तो z बराबर हो जाएगा हमारा 4 और -1, तो z बराबर हो जाएगा -4 इस प्रकार। तो इसको थोड़ा जब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम z बराबर -4 प्लस 0i। ठीक, इस प्रकार i जरूर होना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में के बाद प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए आप। तो 9 नंबर इधर से कर दें, आ जाएगा इतने से। चलो नए पेज से यहीं से करेंगे। तो यहाँ पे z बराबर 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है हमारा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और प्लस ab। मान लगा दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3a का मान 3 और b का मान 3i और कोष्टक अंदर 1/3 प्लस 3i। तो ये तो हो जाएगा 1/27 और ये हो जाएगा 27i पे घात 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो प्लस 3i, फिर 1/3 प्लस 3i, तो 1/27 और प्लस i पे घात 3 है,
तो हो जाएगा 27 गुणा आई पे घात 2 गुणा आई, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको हम। इसका अंदर गुणा करेंगे, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3i/3, और जब इसका इसमें 3 त्रिका 9, 9i² हो जाएगा हमारा। तो i² का मान -1 होता है, i² बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो 1/27 और प्लस यहाँ पर -1 लगा देंगे, तो 27 -1 और गुणा i प्लस 3i/3, ये 3 से 3 काट दो ना, तो कितना बचेगा, खाली i बचेगा हमारा, प्लस का i, ठीक है। और यहाँ पर भी -1 लगा देंगे, हटाओ पूरा पद ही हटा दो इतना, प्लस का i बचा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, और प्लस ये 9, फिर यहाँ पे -1, ठीक। चलिए नीचे नोट करिए। अब इसके बाद इसका थोड़ा नीचे वाला भाग दूसरे पेज पे करेंगे हम। तो 1/27 और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 27i, अब ये प्लस का i, अब ये प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को लिख लो पास पास, तो 1/27 -9 और माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो बचेगा हमारा 26i। अब इसके नीचे कर लो 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24 और बटा 27 और माइनस 26i। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे अब हम। तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 242/27 और माइनस का 26i, और यही हमारा हो जाएगा प्रश्न का आंसर। तो देखो वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करो भाई। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, z बराबर -2 और ये -1/3i पे घात है हमारी 3, इस प्रकार। तो चलिए सूत्र हमारा यही लगेगा, a + b का होल क्यूब बराबर aq + bq + 3ab और कोष्टक अंदर a + b। तो प्यारे बच्चों ये तो बन गया हमारा सूत्र। मान लगा दीजिए इसमें, इसमें माइनस सहित चिन्ह रखेंगे, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सवाल होगा प्रत्येक स्थान पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह सहित मान लगाएंगे। तो हो जाएगा z बराबर -2 पे घात 3, फिर ये प्लस ये वाला सूत्र वाला, फिर b का मान -1/3, यहाँ पे i और है, ठीक, i पे घात 3 -1/3 i बना हुआ है। इसके बाद प्लस 3a का मान -2 और b का मान -1/3i, फिर कोष्टक अंदर -2 और -1/3i, ऐसे करके इसको हल करिए। तो ये तो माइनस का 8 रहेगा, तो ये भी माइनस रहेगा, ठीक, ये प्लस, ये माइनस i पे घात 3, ठीक, ऊपर लिखें i यहाँ पे लगा दें ऐसे करके, या चलो ऐसे कर लो, -1/27 और i पे घात 3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2i, फिर यहाँ पे माइनस का 2 और -1/3i। चलिए भाई समझिए इसकी बात को। तो -8 प्लस माइनस माइनस 1/27, ये i पे घात 3 है तो इसको लिख दो i पे घात 2 गुणा i, इस प्रकार, और प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 4i हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 2/3, और ये i² हो जाएगा। अब i² बराबर हमें पता है i² बराबर -1 होता है, तो i² की जगह पर -1 लगा दीजिए। तो ये माइनस का 8 और माइनस का 1/27, इस i² की जगह पर लगा देना -1 और इनटू में i रहेगा। थोड़ी गलती कर दी, प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस नहीं आएगा।
तो माइनस का 4i। अब यहाँ पर भी हम लगा देंगे -1, तो 2/3, यहाँ पे -1 लगा दीजिए। अब करिए हल। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लगा दो 1/27i माइनस का 4i, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इन दोनों को पास पास लिख दो, तो माइनस का 8 और प्लस 2/3। अब ये ये तो दोनों पास हैं, तो 1/27i और माइनस का 4i। तो ये 8 या 24, 8 या जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें। तो ये माइनस का 24 प्लस का 2/3 और प्लस इसी प्रकार यहाँ पर, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पे ये तो आई हो जाएगा। और माइनस 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 4 7 28 की 8 हासिल 2, और 4 दूनी 8 2 10 108 आई, और बटा ये 27 हो जाएगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये माइनस का 22/3 और प्लस का ये बन जाएगा हमारा, ये 1 है यहाँ पर, कितना 1, तो माइनस का 107 और बटा 27 और ये आई, तो ये निकल के आ गया बेटा हमारा जेड का मान। अब मैंने गलती क्या कर दी, देखो यहाँ पर ऐसे कोष्ठ लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ माइनस बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो अभी कोष्ठक मत लगाइए, यानी जेड बराबर हो जाएगा माइनस का 22/3 प्लस माइनस माइनस 107/27, ये आएगा, ठीक। यहाँ पे ऐसे करके हाईलाइट कर दीजिए आप इसको। और देखो आई लगाना भूल गए हम, तो एक काम करो, चलो आई कहाँ लगा दो, चलो आगे पीछे, यहाँ पे आई लिख लीजिए, अब इसके पीछे लिख दो आई, ठीक है। अब हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे लास्ट में हमें आई लिख देना, चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 11, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 11 से लेकर 13 तक है कि समित संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, हमें इनका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, प्रश्न नंबर 11 से लेकर 13 तक का। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लो, प्रश्न नंबर डाल रहे हैं हम 11। देखो मान लो जो हमारी सम्मिश्र संख्या जेड है, देखो समझिए, सम्मिश्र संख्या जेड का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या 1/z होता है, ठीक है। इसके हिसाब से प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए समझिए, पहला प्रश्न है हमारा, तो यहां पर लिखेंगे हम z बराबर जो प्रश्न नंबर पहला है हमारा 4 - 3i, ठीक, 4 - 3i, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। इसके दोनों पक्षों को पलट दीजिए, यानी 1/z बराबर 1/4 - 3i, ऐसे कर। अरे भैया जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे एक करेंगे और इसके नीचे एक करेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे, और जब पलटने के बाद इसका संयुग्मी गुणा कर देंगे, तो यहाँ प्लस है, तो 1/z बराबर 1/4 - 3i, और गुणा यहाँ माइनस है तो प्लस का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, यानी कि 4 + 3i और 4 - 3i, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो 4 + 3i। अब यहाँ पर एक बार यहाँ प्लस ही होगा, ठीक, वहाँ पे चाहता हूँ यहाँ प्लस कर लीजिए। तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमें ये माइनस वाली संख्या लिखनी है, यानी कि 4 का होल वर्ग और -3i का होल वर्ग। अरे भैया आपने सूत्र देखा होगा, ये a + b और a - b बराबर होता है a² - b², उसके हिसाब से इसको हमने हल कर दिया। तो ये हो जाएगा 4 + 3i, ये बन जाएगा 4 चौक 16 और माइनस ये 9i² बन जाएगा। तो 1/z बराबर 4 + 3i और बटा ये 16, और i² का मान कितना होता है, i² बराबर -1 होता है, तो यहाँ पे -9, फिर यहाँ पे -1 लगा देंगे।
तो 1/z बराबर 4 प्लस 3i, तो 16, ये माइनस माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा, तो 16 9 25 हो जाएगा। तो 1/z बराबर 4 प्लस 3i और बटा 25, तो ये 25 हमारा दोनों के नीचे है, तो 1/z बराबर 4/25 प्लस 3/25i, ये 25 दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार लो बेटा, ये प्रश्न नंबर हमारा 11 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा कौन सा आ गया, 12, उसको देख लीजिए, बिल्कुल इसी पर आधारित है। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा 12, तो आप लिखेंगे z बराबर √5 प्लस 3i, ये है हमारा। चलिए समझिए, तो क्या इसका लिख लो, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/z बराबर 1/√5 और प्लस 3i। अब यहाँ पे इसका सहयोग में गुणा कर देंगे, चाहो तो यहीं पे कर दीजिए आप। चलो लिख लो पहले, 1/z बराबर 1/5 प्लस 3i, ठीक, और गुणा √5 माइनस 3i और बटा √5 माइनस 3i, गुणा करा दीजिए। तो 1/z बराबर √5 माइनस 3i बटा, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √5 का वर्ग और माइनस 3i का वर्ग, इस प्रकार। तो 1/z बराबर √5 माइनस 3i। अब ये √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और ये माइनस का 9i² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे i² बराबर -1 रखने पर i² बराबर -1। तो 1/z बराबर √5 माइनस 3i बटा 5 माइनस 9, यहाँ पर हम लगा देना -1, i² की जगह पे -1 लगा देंगे। तो 1/z √5 माइनस 3i बटा 5, ये माइनस माइनस प्लस, ये 9 बन जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। तो 1/√z, तो √5 और प्लस, तो यार माफी चाहता पैर बच्चों, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, 3i और बटा 14। तो इस 14 को दोनों के नीचे लगा देंगे, तो 1/z बराबर √5/14 और -3/14i। तो ये हमारा निकल के आ गया लास्ट में फाइनल आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर देख लीजिए 13 कैसे करते हैं हम। अब प्रश्न नंबर आया हमारा 13, तो z बराबर -i, ठीक है। अब इसका लिखना गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे लिखना 1/z बराबर 1/-i, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या करना, हमें ऊपर नीचे i का गुणा और i का भाग कर देना है, ठीक है। चलिए समझिए इसकी बात को। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये i हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो -i² हो जाएगा। तो 1/z बराबर ये हो जाएगा हमारा i बटा, और इसका मान -1 होता है, तो माइनस फिर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 1/z बराबर i बटा माइनस माइनस प्लस 1, और 1 लिखा नहीं जाएगा, तो 1/z बराबर हो जाएगा i। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब यहाँ से प्रश्न नंबर है हमारा 14, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे लिखने में z बराबर 3 + i √5 3 - i √5। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर √3 और प्लस √2i, फिर ये माइनस √3 और माइनस √2i, इस प्रकार।
तो देखो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो अरे तेरी की चल जा ससुरे चल जा। तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये होता है हमारा सूत्र। मान लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आई √5 का होल वर्ग, इस प्रकार। और बटा, अब यहाँ पे जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो √3 और प्लस √2i। अब ये माइनस का √3 और ये प्लस का हो जाएगा √2i, इस प्रकार। तो ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा, तो z बराबर हो जाएगा, क्या निकालना है इसका, हाँ सही है, तो z बराबर हो जाएगा ये हमारा 3 त्रिका 9 और माइनस ये बन जाएगा i, यानी i स्क्वायर, इसका 5 हो जाएगा, ठीक, खाली इस प्रकार ये। और आई स्क्वायर का मान पर इसको हल कर लीजिए, तब आगे बात करते हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√2i, इस प्रकार। और आई स्क्वायर का मान कितना होगा, आई स्क्वायर का मान होगा प्यारे बच्चों -1, तो 9 माइनस फिर -1, ठीक, यहाँ पे -1 रहेगा, आई स्क्वायर की जगह पे -1 और ये 5 रहेगा हमारा बटा, तो 2√2i, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 5 बटा 2√2i, ठीक है। इतना कुछ गलती तो नहीं हो रही है, चलो ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो हो जाएगा हमारा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 बटा 2√2 और ये i, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 7 बटा √2i। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम i का ऊपर नीचे भाग लगा देंगे इस प्रकार, तो ये हो जाएगा हमारा 7i बटा, i का i में करेंगे तो √2i स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इसको लिखेंगे 7i बटा √2 और -1, तो ये हो जाएगा हमारा 7i बटा √2 और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पहुँच जाएगा फिर, तो हमारा z बराबर हो जाएगा ये 0 माइनस वो 7 बटा √2i, और यहाँ पे हमें प्लस के रूप में लिखना है, तो यहाँ लगा दो प्यारे बच्चों प्लस और इसमें लिख दो माइनस, इस प्रकार। तो ये हमारा आंसर आ गया निकल के। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।